हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आपको बिहार के मुंगेर की घटना से जुड़ा बड़ा अपडेट दे दें। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मुंगेर के एसपी लिपिक सिंह और डीएम को हटा दिया गया है उनके पद से। फिलहाल मुंगेर के एसपी और डीएम को हटाया गया। आपको बता दें, मुंगेर में दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान बड़ा बवाल हुआ था और वहां पर गोली चल गई थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी और पुलिस पर कई आरोप लगे थे। लेकिन इस वक्त ताजा अपडेट हम आपको दे रहे हैं, मुंगेर हिंसा के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। मुंगेर के एसपी और डीएम को हटाया गया है। हालांकि प्रशासन की तरफ से सीसी को रिपोर्ट भेजी गई थी कि जो उपद्रवी थे उनकी तरफ से गोली चलाई गई थी। लेकिन इस बीच बड़ा अपडेट ये कि मुंगेर के एसपी और डीएम को उनके पद से हटा दिया गया है और एसपी ऑफिस में भी लोगों ने तोड़फोड़ की थी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वाहनों में आग लगा दी थी। और ताजा अपडेट ये मिल रहा है कि मुंगेर के एसपी और डीएम को उनके पद से हटा दिया गया है। और प्रकाश कुमार हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। प्रकाश, पूरी जानकारी क्या है? दरअसल ये घटना जो हुई थी 26 तारीख को, उसको लेकर के चुनाव आयोग काफी सख्त रुख अपनाया था। उन्होंने तुरंत ही ऑब्जर्वर, जो पुलिस ऑब्जर्वर और जनरल ऑब्जर्वर है, उनको भेजा था मामले की जांच करने के लिए। और जांच करके ये बताया गया था कि असामाजिक तत्वों द्वारा इस घटना की शुरुआत की गई थी और उसके बाद जो घटना में गोली चली थी वो असामाजिक तत्वों द्वारा चलाई गई थी, न कि पुलिस के द्वारा चलाई गई थी। ऐसी बातें सामने आई थी। जो हमारे कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट आए थे उसमें जो सूत्र हमारे बता रहे थे, क्योंकि इस मामले में काफी हंगामा बढ़ता जा रहा था। आज भी मुंगेर में काफी तनाव देखा गया था। इस मद्देनजर ही अब चुनाव आयोग को ये फैसला लेना पड़ा और वहां के डीएम एसपी दोनों को वहां से हटा दिया गया। हटाने की क्या वजह है, क्या वो जो घटना हुई थी वो है या कोई और वजह है, इस पर भी रुख जो है स्पष्ट आएगा। प्रकाश, मुझे एक बात बताइए, इस पूरी घटना के बाद लगातार जो दूसरे राजनीतिक दल हैं, विपक्षी दल हैं, वो निशाना साध रहे थे। अब जो कदम ये उठाया गया है, इससे क्या उस पर कुछ रोक लगती है आपको दिख रही है? क्योंकि पूरा जो मुंगेर है वो एक तरीके से अभी तनावपूर्ण दिखाई दे रहा है। जी हाँ, ये बात सही है कि जब घटना हुई थी तो उस वक्त में बिहार में महागठबंधन के नेता लगातार हमलावर थे और ये कह रहे थे, क्योंकि जो वहाँ के एसपी हैं लिपिक सिंह, वो जेडीयू के नेता आरसीपी सिंह है, राज्यसभा सांसद हैं, उनकी बेटी हैं और इसको लेकर के आरोप लग रहे थे कि वहां रहने से चुनाव प्रभावित हो सकता है। और इसी के मद्देनजर भी बातें हो रही थी। जनरल डायल से इसकी तुलना की गई थी इन दोनों अधिकारियों की कि किस तरीके से बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया था। वहां पर जो दुर्गा पूजा के विसर्जन को लेकर जो जनता वहां जा रही थी, भक्तगण जा रहे थे, उस पूरे दृश्य को देखते हुए काफी सवाल उठे थे। लेकिन अब क्योंकि ये हटा दिया गया है तो जाहिर है कि ये मामला फिर दूसरी तरफ जाएगा। जी प्रकाश, आप रहे हमारे साथ। जयनेंद्र कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए। जयनेंद्र, मुझे एक बात बताइए, आप लगातार मुंगेर पर आपकी नजर बनी रही है। मुंगेर के आपने कई बार दौरा भी किया है और अब जिस तरह से वहां तनाव भड़का और जो कार्रवाई हुई है, क्या लग रहा है उससे ये तनावपूर्ण माहौल जो है वो कुछ कम होगा, खत्म होगा? देखिए, निश्चित तौर पर जो स्थानीय लोग हैं वो काफी नाराज थे प्रशासन से। जिस तरीके से मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंसा हुई और उसमें सीधे तौर पर प्रशासन की लापरवाही नजर आई और प्रशासन की गैर जरूरी आक्रामकता जो है वो सीधे तौर पर नजर आ रही थी। वहां पर स्थानीय लोग जो है काफी गुस्से में थे इस घटना से और खास तौर पर जो एसपी हैं लिपिक सिंह, उनके व्यवहार को लेकर के, उनके रवैये को लेकर के काफी नाराजगी थी और उसी के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। तो जाहिर सी बात है, लोगों की एक डिमांड थी जिस पर फैसला हुआ है। लेकिन इसके साथ ही साथ कई लड़कों को हिरासत में लिया था प्रशासन ने उस घटना के बाद और एक लड़के की जान भी गई थी, तो उसके लिए मुआवजा, जिसकी जान गई उसके लिए मुआवजा। और जिन लड़कों को हिरासत में लिया था पुलिस ने, उनको छोड़ने की मांग भी वहां के लोग कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल जिस तरीके से कार्रवाई हुई है, डीएमएसपी को हटाया गया है तत्काल प्रभाव से और 7 दिनों में जांच की रिपोर्ट सौंपने को कहा है चुनाव आयोग ने और इसकी जिम्मेदारी डिविजनल कमिश्नर मगध को दी है। तो जाहिर है जांच 7 दिनों में जब पूरी होगी उसके बाद इस घटना में जो डिमांड हो रही है उसके मद्देनजर और कदम उठाए जाने की संभावना है। लेकिन फौरी तौर पर जो कदम उठाया गया है इससे निश्चित तौर पर लोगों की जो एक मांग थी, बड़ी मांग थी, वो पूरी हुई है। हालांकि अगर इसकी एक राजनीतिक पहलू की बात करें तो इसमें देरी हो चुकी है और अगर ये फैसला पहले होता तो शायद कहीं ना कहीं जो सत्ताधारी पार्टी है, सत्ताधारी दल है बिहार में, उनको राजनीतिक नुकसान से वो बच सकते थे। लेकिन फिलहाल चूंकि चुनाव से ठीक पहले ये घटना हुई थी, ऐसे में चुनाव करवाना पहली जिम्मेदारी थी। चुनाव करवाने के ठीक बाद 24 घंटे के अंदर ये फैसला हुआ है। निश्चित तौर पर लोगों का जो गुस्सा था उस पर कहीं ना कहीं कमी जरूर आएगी। जी आदर्श, मुझे एक बात बताइए जयनेंद्र, इस मामले में प्रशासन ने अपनी जो रिपोर्ट है वो सीसी को भेज दी थी। उनकी तरफ से कहा गया कि उपद्रवियों की तरफ से गोलीबारी की गई थी। अब ये कार्रवाई हो जाती है, लेकिन आज भी हम देख रहे हैं मुंगेर में जो माहौल है ना, इन सब के बावजूद तनावपूर्ण ही नजर आ रहा है।
जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मुंगेर में माहौल जो है वो पिछले 3 दिनों से तनावपूर्ण है और इसकी वजह से बड़ी संख्या में जो है वोटिंग भी प्रभावित हुई। लोगों ने वोट का बहिष्कार किया, लोग वोट देने नहीं गए, तो मतदान के प्रतिशत में कमी देखी गई और तनाव की वजह से वहाँ की दुकानें जो है वो भी बंद है, क्योंकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने घटना वाले के अगले दिन ही ये ऐलान कर दिया था कि कब तक बंद रहेंगी शहर की, जब तक इस मामले में कार्रवाई नहीं हो जाती। तो अब कार्रवाई हुई है, उम्मीद की जानी चाहिए कि वहां पर अब स्थिति जो है वो सामान्य होगी। जी आदर्श। प्रकाश, और कुछ अपडेट मिल रहा है इसको लेकर, क्योंकि तनाव लगातार बना हुआ है और कोशिश फौरी तौर पर यही है कि खत्म किया जाए इसको। अब आयोग की पहली जिम्मेदारी थी कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो जाए, और जब चुनाव हो गया है तो अब मतदान के बाद मतगणना ही बच गया है। तो यहाँ पर जो तनाव बना हुआ है, तो ये देखना होगा कि जो नए डीएम एसपी आते हैं वो किस तरह से निपटते हैं, क्योंकि जो घटना हुई है उसको लेकर आक्रोशित आज भी लोग हैं और किसी भी तरह से प्रशासन को बख्शने के मूड में नहीं है, क्योंकि जिनकी गिरफ्तारी हो रही है और जो लोग जिनके नाम इसमें शामिल हो रहे हैं, अब उनको लेकर के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर उनकी गिरफ्तारी क्यों, और जो जिस पर ये आरोप लगा है कि आखिर इस जो व्यक्ति की मौत हुई थी उसकी मौत कैसे हुई थी, और जो घायल हुए थे छर्रे से वो किसका छर्रा था, तो ये सब कुछ जांच भी होना है और दूसरी तरफ लोगों के आक्रोश को कम भी करना है। ये बड़ी चुनौती है प्रशासन के सामने, जो आने वाले डीएमएसपी होंगे उनके। जी प्रकाश, आप रहे हमारे साथ। एक बार अपने दर्शकों को फिर से जानकारी दे दें कि मुंगेर से यह बड़ा अपडेट है, जहां पर डीएम और एसपी, डीएम राजेश मीणा और एसपी लिपि सिंह को उनके पद से हटा दिया गया। आपको बता दें 26 तारीख की रात में मूर्ति विसर्जन के दौरान वहां पर हिंसा हुई थी। प्रशासन की तरफ से जो सीसी को रिपोर्ट भेजी गई उसमें यह बताया गया कि उपद्रवियों की तरफ से गोली चलाई गई थी। हालांकि अब कार्रवाई करते हुए डीएम और एसपी को हटा दिया गया है, क्योंकि आपको बता दें मुंगेर में माहौल लगातार तनावपूर्ण है और आज भी मुंगेर में तनाव देखा गया था। लेकिन इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट यह है कि डीएम और एसपी को हटा दिया गया। उम्मीद यही है कि तनाव का माहौल कुछ कम होगा। लगातार हर अपडेट आपको देते रहेंगे। तुरंत लौटकर आते हैं, आप बने रहिए एबीपी न्यूज पर।